बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ की चरणों में मेरा प्रणाम। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बाबा जी की लीलाएं बहुत अद्भुत थी। बाबा जी ने कभी भी जात पात को नहीं माना, कभी कोई प्रचार नहीं, कभी कुछ नहीं। बाबा जी के शहर, गांव, सब वर्ग के लोगों, सब क्लास के लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव था। और वो सब भी बाबा जी के बहुत डिवोटीज़ थे, भगत थे। हिंदूज़ हों, मुस्लिम हों, सिख हो, क्रिश्चियन हो, यानी कि मतलब जो नास्तिक होते थे वो भी उनकी तरफ खिंचाव रखते थे। वीवी गिरी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गोपाल स्वरूप पाठक, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, जस्टिस वासुदेव मुखर्जी, जुगल किशोर बिरला जी, द फेमस इंडस्ट्रिस्ट सुमित्रा नंदन जी, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, और बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग, चाहे वो फेसबुक के फाउंडर हों, चाहे वो एप्पल के फाउंडर हो, उन्होंने हमेशा बाबा जी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखी। एक बार बाबा जी की लीला शुरू में ऐसा है कि बाबा जी का नाम नीम करोरी इसलिए पड़ा कि एक बार बाबा जी फ़र्रुखाबाद से नीम करोरी फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट में ट्रेन में जा रहे थे। तो एक एंग्लो इंडियन कंडक्टर था, टीटी था, जिसको हम आजकल टीटी बोलते हैं। उसने देखा ये साधु जैसा आदमी कंबल ओढ़े ये क्यों आ गया। उसने नेक्स्ट स्टेशन में बाबा को नीचे उतार दिया, और बाबा जी आराम से उतर के प्लेटफॉर्म पे बैठ गए। उसके बाद ट्रेन चलने का टाइम आया, ट्रेन चली ही नहीं, ट्रेन 1 इंच भी नहीं हिली। ट्रेन को 2 घंटे हो गए। देखा, मैकेनिक ने देखा ट्रेन का इंजन चल रहा है, और पर पहिए नहीं हिल रहे हैं। अब सारा देख लिया, सब कुछ देख लिया, पर कहीं पे भी कोई फॉल्ट नहीं मिला। कुछ लोगों ने बोला कि देखो जी, ये बाबा जी को तुमने जो उतारा है ना, शायद इसके कारण नहीं है। तो किसी ने बोला कि आपके पास तो फर्स्ट क्लास की टिकट भी नहीं है। तो बाबा जी ने वो बहुत सारी टिकटें निकाल के दिखाई कि ये देखो मेरे पास फर्स्ट क्लास टिकट है। तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने मुझे ट्रेन से नीचे उतार दिया, अब तुम चाहते हो कि ट्रेन चली जाए। तो ये है बाबा जी की। तो फिर सब ने बड़ी मुश्किल से मिन्नतें की बाबा की, नहीं बाबा जी आप प्लीज़ दोबारा बैठिए, दोबारा बैठिए। तो जैसे ही बाबा जी अपने कंपार्टमेंट में बैठे, दोबारा उस डब्बे में बैठे, और ट्रेन चल पड़ी। और तब से वो जो स्टेशन था नीम करोड़ी बाबा, तो बाबा लक्ष्मण दास जी फेमस हो गए नीम करोड़ी बाबा महाराज के नाम से। जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की। बाबा जी ने अपना बहुत टाइम नैनीताल में बिताया, और उनके बहुत सारे डिवोटीज़ थे, भगत थे, जो अमेरिका, यूरोप, देश विदेशों से आते थे। और बाबा जी ने कभी भेदभाव नहीं समझा कि ये अमीर है, ये गरीब है, जिसका मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो 1950 में बाबा जी ने पहला टेंपल हनुमानगढ़ में कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था। उसके बाद उन्होंने कई आश्रम्स बनाए, भूमिदार, कैंची धाम, काकरी घाट, कानपुर, लखनऊ, वृंदावन, शिमला, दिल्ली, और भी बहुत सारी जगहों में। बाबा ने कभी भी जितने भी टेंपल और आश्रम बनाए ना, उनको कभी उनसे लगाव नहीं था। उन्होंने बनाए और उनको ट्रस्ट के हवाले कर दिया। उनके अंदर वो लालसा नहीं थी, कोई जिज्ञासा या लालच नहीं होता था। ये हैं बाबा नीम करोली बाबा महाराज। मतलब कमाल है, इनकी लीलाएं अपरंपार हैं। आप जब भी कभी आपका मन उचाट हो या कुछ भी, आप बाबा जी के दरबार में जाएं, और बाबा जी को बस एक बारी बाबा जी को बोल दें, और बाबा जी देखिए आप पीछे मुड़ के अपने घर की तरफ जाएंगे, और आपके जो मन में तनाव होगा, जो एंजाइटी होगी, वो सब मतलब डिसपेयर हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अच्छा, बाबा जी ने क्योंकि जैसे महिलाओं का बहुत शोषण होता था उस समय या कुछ भी, तो बाबा जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, उनको इनकरेज किया, उनको आश्रमों में आने दिया। तो ऐसे ही थे।
और बाबा जी का कंसेप्ट था वासुदेव कुटुंब, कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, कि पूरा जो पूरी दुनिया है ये हमारा घर है, और हम सब लोग एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। मतलब हर औरत किसी की मदर, माँ है, बहन है, और अब हर आदमी भाई है, बाप है। तो इसलिए बाबा जी की शुरू से ही मतलब जो आज हम सोचते हैं बाबा जी, उस समय उनकी दुर्दशा थी। तो मैं इसके बारे में और आगे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए बाबा जी के श्री चरणों में एक बार फिर प्रणाम, श्री माँ के चरणों में प्रणाम। अगर कोई गलती हो बाबा जी तो माफ़ कर देना। जय हो बाबा जी की।